फैक्टराइज क्या करें? सबसे पहले आप देखें तो इसमें ऑर्डर नहीं लिखा हुआ, ऑर्डर एक्स के आखिर में लिखा हुआ है, हालांकि एक्स के तो पहले होना चाहिए, फिर एक्स होता है और फिर नंबर। तो आपने क्या करना है, इसको तरतीब से लिखना है। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x और 40 के साथ कोई साइन नहीं तो प्लस 40। ये बात समझ आ गई या नहीं आई? आप याद रखें कि इक्वल हो रहे बीच में, तो फिर जब आप टर्म को इक्वल के एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो साइन चेंज करते हैं। यहाँ पे इक्वल कोई नहीं है तो इसका कोई साइन चेंज नहीं होगा। अब याद रखें कॉमन तो आप देख लें, टर्म में कोई नहीं आ रहा, एक्स कॉमन ही ले सकते हैं, सब में है नंबर भी कोई नहीं कॉमन। तो आपने फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। लास्ट नंबर 40 या फर्स्ट 1 है, 40 को 1 से करेंगे तो 41 टाइम्स 40, या इसका हमने लाना क्या है, सेंटर वाला नंबर बनाना होता है ना। तो सेंटर वाला नंबर कैसे आएगा, सेंटर वाला नंबर 40 का अभी और किसी से बना लो, 20 को 2 से बना लो, कोई फायदा नहीं, 220 का कोई फायदा नहीं, 3 से तो वो 40 होता ही नहीं, डिवाइड बाय 4 टाइम था। कोई ऐसा फैक्टर आपको मिल रहा हो, या 8 5 का भी 40 होता है, कोई ऐसा फैक्टर मिल रहा हो जिससे 6 आने का चांस हो, वो कौन सा है, ये वाला। तो इसको लॉक कर दो, समझ आ गया नहीं आई? 10 और 4 को अब साइन का फैसला भी तो करना है, लेकिन अभी रुके जरा, सब्र करें। माइनस एक्स के इधर ही, आखिरी टर्म इधर ही, दरमियान में क्या आएगा, देखो -6 चाहिए ना हमें, तो आपके ख्याल में 10 के साथ माइनस लगाएंगे या 4 के साथ? बड़े नंबर के साथ लगाएंगे तो माइनस में ही रहेगा। तो -10, ये अल्फाबेट इधर ही, तो दूसरे के साथ माइनस लगाएं या प्लस? अगर उसके साथ माइनस लगाओगे फिर तो ऐड हो जाएंगे ना, तो हमने तो इनको ऐड नहीं करना, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस दूसरे के साथ लगाओगे +4x, ये लिख के रुक जाओ, ये क्या करो, क्यों, देखो -6x है ना, क्या इन दोनों को सॉल्व करने से -6x आता है? देखो ना, -10 + 4 तो -6x आ जाएगा, ये बात सही है ना? इसका मतलब है कि हमने इनको ब्रेक कर लिया, इसको कहते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग। मिड टर्म कौन सी होती है, दरमियान वाली। ब्रेक का क्या मतलब होता है, फूल तोड़ा जाता है, यहाँ पे टर्म तोड़ी जाती है, समझ आ गई नहीं आई? अब पहले दोनों में क्या कॉमन है, जो साइन है वही -x कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, माइनस खत्म, एक x बचेगा, बाय माइनस अंदर भी दोनों माइनस हैं, तो साइन चेंज करना पड़ेगा। 10 कॉमन तो नहीं लिया, कोई कॉमन नहीं, 10 इधर ही, और x नहीं लिखेंगे क्योंकि x बाहर आ गया। आगे जो साइन है वही 4 कॉमन है या नहीं, कैसे पता चलेगा, टेबल 4 का पढ़ो, रास्ते में 40 आता है ना, 4 कितने टाइम, इसका मतलब है 4 कॉमन लेना है, 2 कॉमन नहीं लेना। क्यों 2 कॉमन क्यों नहीं लेना, हालांकि 2 भी तो कॉमन आ रहा है ना, लेकिन 2 कॉमन जरूर आ रहा है, लेकिन 2 मैक्सिमम कॉमन नहीं, या 4 खुद आ रहा है तो 2 की वैल्यू अब कोई नहीं। देखो अगर हमारे पास यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है लेकिन इससे बड़ा नंबर आ रहा है तो छोटे की वैल्यू खत्म, तो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो सवाल गलत। क्यों, क्योंकि 4 के होते हुए 2 का कॉमन लेना ये जो है वो पॉसिबल नहीं है, इस वजह से 4 कॉमन लेना है, x बचेगा प्लस टेबल 4 का 40, हाउ मेनी टाइम, 10 टाइम, ठीक है, ये ठीक है या नहीं? अंदर वाले सेम है, इसका क्या मतलब है, हम हिदायत के रास्ते बारे मैथ में इस सवाल के मुताबिक, तो हम इसको लिखेंगे एक बार, कितनी बार लिखेंगे, एक बार, और बाहर वालों को बाहर क्या लिखा हुआ है, -x + 4, इसको लिखेंगे। अगर आपको थोड़ा सा और चाहिए कि थोड़ा बेहतर हो जाए जवाब, तो माइनस हमेशा पहली टर्म के साथ ना लिखो तो ज्यादा अच्छा है इस माशरे में, तो 4 - x लिख दो। ये बात समझ आ गई या नहीं आई? तो यहां तक आपकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट। दरमियान में साइन कोई नहीं है तो क्या है, फैक्टर के दरमियान मल्टीप्लाई है ना, तो इसका मतलब है यहां पे हमारा आंसर आ गया।